A thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। क्या दिया है बताओ? एक लिक्विड फिल्म दी है, दिखी क्या? कौन से वायर का शेप है? यू शेप है, उसमें वो लिक्विड की फिल्म दिख रही है ना। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। जो स्लाइडर है देखो, मतलब फिल्म की लेंथ दिखी, फिल्म की लेंथ, हेलो, जिधर वेट लगा हुआ है, हाँ, उसकी लेंथ कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। एंड इट्स वेट्स निग्लिजिबल। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फिल्म इज, तो हमें क्या पूछा है? सरफेस टेंशन पूछा है उस लिक्विड फिल्म का। ओके, तो फिर हमें क्या डाटा दिया है बोलो बरा पहले? तो आप बोलेंगे सर ऐसी एक यू शेप में क्या दी है? वायर। इसमें क्या भरा हुआ है ये देखो, लिक्विड। तो ये लिक्विड फिल्म है कि नहीं? क्या है? और यहाँ क्या लगाया है? ये वेट लगाया है। यस, तो ये जो है, हाँ, इसकी लेंथ क्या? यल। कितनी? यल। ओके, तो हमें प्रॉब्लम में बोला क्या गया है बोलो? हाँ, सरफेस टेंशन पूछा है। क्या पूछा है? सरफेस टेंशन। तो चलो बताओ फिर क्या फार्मूला रहेगा इसका? तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या होता है? F बाय यल। लेकिन हेलो, ये जो है, ये जो आपको दिया है वो स्लाइडर के रूप में दिया है ना ये, तो इसमें अप और डाउन दोनों तरफ रहेगी ना। अरे ये क्या है? वेट को होल्ड करने वाला ये स्लाइडर। क्या है? स्लाइडर। जैसे ये स्लाइडर है तो फिल्म इसके क्या है? अप भी है और डाउन भी है। तो कौन सा फैक्टर आएगा फिर? 2 फैक्टर। कौन सा फैक्टर आएगा? 2 फैक्टर। क्लियर क्या? हाँ, तो आप देखिए, आपको फोर्स दिया है, फोर्स यानी ये वेट रे बाबू। क्लियर क्या? अरे फोर्स यानी वेट कैसा? क्योंकि ये लिक्विड की जो टेंडेंसी है उसके द्वारा क्या होगा? लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? टू कॉन्ट्रैक्ट इन शेप एंड टू हैव मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी एफ इतने फोर्स से, तो फिर से ये वेट उसको क्या कर रहा है? बैलेंसिंग में रख रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है। तो ये वेट यानी कौन रे? वो फोर्स। ये वेट यानी यहाँ लिखता हूँ लगे, तो एफ यानी वो फोर्स यानी है उतना ही वेट। तो ये एफ और ये एफ यानी डब्ल्यू क्या होगा? बैलेंसिंग है ना। बोलो, तो आपको एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो? 1.5 10 टू द पावर माइनस 2। कितना रे? 1.5 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2। और ये लेंथ दी है, देखो इधर साइड वर्क में हम लिखेंगे, ये जो स्लाइडर है ना, हाँ, इसकी लेंथ दी है, कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर है। 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो ये लिखा 30 इंटू ये 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 क्या हो गया? कैंसल। तो ये क्या हुआ बताओ? 1.5 अपॉन 60। क्लियर? हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं? 1.5 है ना, बोलो। हाँ, तो अब यहाँ क्या करेंगे बोलो बरा? इस पॉइंट को 2 डिजिट सामने लेके जाएंगे। क्लियर क्या? बोलो बोलो जल्दी, क्या दिया है फिर से देखो बताओ। क्या होगा? लेंथ कितनी दी है आपको? 30 दी है ना। लेंथ कितनी दी है? 30 दी है। ओके, हाँ, तो ये 1.5 क्या करेंगे फिर बताओ? यहाँ हम एक 0 लगाएंगे, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। पॉइंट को 2 डिजिट जानबूझ के हम सामने लेके जाएंगे ताकि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो ये कितना होगा? 150 अपॉन ये 60। 2 डिजिट सामने इसलिए 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये 0 0 क्या हो गया? कैंसल। तो ये 15/6 क्या रे बाबू रे? और ये 10 टू द पावर माइनस 2। हाँ, तो 15/6 कितना आएगा? 15/6, 6 2 ज़ा 12,
3 बचे, सामने 0, इसलिए 0.65 ज़ा 30, तो 2.5 आया इंटू 10 टू द पावर, तो ये आ गया टी सरफेस टेंशन। ओके, तो इतना सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, है ना। सरफेस टेंशन ये फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो ये आंसर दिया है क्या? नहीं दिया है कि ये आंसर? हाँ, इसको 0 पॉइंट्स इसमें दिया है तो कोई बात नहीं। 10 टू द पावर -2 को हटाना है तो इस पॉइंट को 2 डिजिट बैक ले लो। आप बोलेंगे सर 2 डिजिट तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ ये 0 देता हूँ, चलेगा? हाँ, तो t इक्वल टू क्या हो गया? 0.025, और ये पॉइंट दिखे इसलिए 0, इतना न्यूटन पर मीटर, ये आंसर। तो आंसर ये भी हो गया और ये भी, लेकिन इस रूप में आपको दिया, इस फॉर्म में दिया है ना। यस, तो ये क्या हो गया? 0.025, इतना सरफेस टेंशन उस लिक्विड का। ओके, यस। ए मेटल वायर ऑफ डेंसिटी रो, क्या दिए? वायर की डेंसिटी, मेटल वायर की डेंसिटी रो, फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टली, वाटर के सरफेस पे क्या हो रहा है? फ्लोट हो रहा है। इफ इट इज नॉट टू सिंक इन वाटर, अगर उसको पानी में सिंक नहीं करना है, डूबना नहीं है, फ्लोट होते रहना है, देन मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो वायर का जो रेडियस है वो किसको प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, ये पूछा है। हमें दिया है टी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर क्या? यस। तो हमें क्या फाइंड करना है बोलो बरा? हमें रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो देखो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। जैसे एक वेसल है, ये वेसल में ये जैसे वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है, और एक वायर, ये देखो एक ये वायर दिखिए, हेलो ये वायर फ्लोट हो रही है, उसका ये रेडियस, ये क्या रे बाबू रे? उसका रेडियस, हाँ, ये आपको फाइंड करना है कि उसका रेडियस कितना रहना चाहिए ताकि ये फ्लोट होती रहे, क्या ना हो? सिंक ना हो, बरोबर ना? यस। तो फिर से हमें वो वाटर सरफेस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है बोलो बरा? सरफेस टेंशन T इक्वल टू F/L, ये सरफेस टेंशन T इक्वल टू F/L, L यानी इस वायर की लेंथ। अच्छा, ओके, तो T इक्वल टू F, F यानी रे mg, F यानी mg, और ये लेंथ वैसे ही है ना। लेकिन इसमें मुझे बताइए प्रॉब्लम में अभी आप कि यहां पे हमें रेडियस के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? तो रेडियस कैसे मिलेगा? तो ये देखो मास दिया है ना आपको, क्या दिया है? तो आप मुझे बताओ, डेंसिटी रो दिया है, डेंसिटी यानी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर मास इक्वल टू क्या होगा? ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो ये मास इक्वल टू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या आएगा वायर का? बताओ बरा। वायर का वॉल्यूम यानी ये होता है उसका एरिया, ये वाला एरिया रे बाबा, और एरिया कितना है? πr² इंटू ये लेंथ। क्लियर क्या? तो क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ। तो मास इक्वल टू डेंसिटी, और एरिया क्या है रे बताओ? ये πr² है ना, πr², और ये L। क्लियर क्या? तो मास के जगह क्या रख सकते हैं हम? मास के जगह क्या रख सकते हैं? रो इंटू πr² इंटू L रख सकते हैं यहाँ। तो T इक्वल टू मास की जगह ये रो इंटू πr² इंटू L इंटू G, वैसे ही अपॉन L। कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ, L क्या होगा? कैंसिल। तो T इक्वल टू रो πr² G, तो हमें R चाहिए तो R² इधर रखो, T इधर, और बाकी ये रो पाई और G इधर लेके आओ, है ना। तो ये रो पाई और ये G। अच्छा, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो राइट साइड इक्वल टू, सो R² इक्वल टू T अपॉन रो पाई G।
आर स्क्वेयर है, देयरफॉर दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लिया तो आर इक्वल टू रूट टी अपॉन रो पाई जी, है ना। तो वही आपको बोला कि ऑप्शनल है, तो आर इक्वल टू यानी अल्टीमेटली आर इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन रो पाई जी। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन वहां पे आ रहा है, बोलो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, सही बात है, ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, क्लियर क्या, यस, ओके। 23, in a capillary tube having area of cross section A, क्या दिया है कैपिलरी ट्यूब का एरिया, कैपिटल ए, वाटर राइजेस टू ए हाइट एच, तो वाटर कहाँ तक राइज हो रही है, एच हाइट तक। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस टू ए बाई 9, यही एरिया उस कैपिलरी ट्यूब का रिड्यूस किया कहाँ तक, ए बाई 9 तक, तो द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज, तो वाटर कहाँ तक राइज होगी ये आपको पूछा है, क्लियर। तो चलो फिगर में आपको बता देता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो क्या हुआ यहाँ पे, बरोबर ध्यान दो, एक वेसल है, इसमें एक लिक्विड है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस आर और ये हाइट, मतलब इसमें ये लिक्विड राइज हुआ तो ये हाइट एच, हाइट एच, क्लियर क्या, यस, ओके। तो हाइट एच, तो ये रेडियस आर है, मतलब इसका जो सरफेस, इसका जो एरिया है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरी ट्यूब का, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर क्या, क्या आएगा। अभी ये जो राइज हो गई है लिक्विड, उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, एच यानी हाइट, टी यानी इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, थीटा यानी ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो यानी डेंसिटी इस लिक्विड की, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर यानी रेडियस, ओके। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में देखो हमें हाइट और एरिया के बारे में बोला गया है, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ एच का और आर का रिलेशन हमें बताना है, तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि बाकी जो टर्म है ये कांस्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम में इनके बारे में बोला नहीं गया है। तो ये एक बात, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहाँ साइड वर्क में अभी मैंने बताया एरिया कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है ना, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ए, मतलब R की जगह हम क्या रख सकते हैं, रूट ए रखो फिर इधर, देयरफॉर एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये R की जगह रूट ए है ना। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हाइट पूछिए, क्या पूछिए, देखो हाइट पूछिए है ना, हाँ, तो h की जगह लिखेंगे हम h2 बाय h1 इक्वल टू, इधर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच ए के साथ, तो यहाँ a1 बाई a2, क्या a1 बाई a2 है ना, h2 बाई h1 इक्वल टू रूट a1 बाई a2, क्लियर। अब आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है ये मुझे बताइए जरा, प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, आपको हाइट पूछी है ना, h2 पूछी है, क्या पूछी है,
H2 और ये हाइट पहली वाली कितनी दी है, पहली वाली हाइट कितनी दी है, H1 कितनी दी है, H दी है। ओके ठीक है, तो ये देखो H2 वैसे ही H1 यानी H रूट A1 कितना दिया है, A है ना, और A2 कितना दिया है, A/9 है ना। तो ये क्या होगा मुझे बताओ बरा। हाँ तो A कैंसिल, लेकिन एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, तो H2/H इक्वल टू रूट, ये A वैसे ही और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, इसलिए ये A/9 रिवर्स हो गया 9/A, तो A क्या हो गया, तो H2/H इक्वल टू रूट 9 है ना, बरोबर। तो देयरफॉर ये H2/H इक्वल टू रूट 9 यानी 3, देयरफॉर ये H इधर लेके जाओ तो H2 इक्वल टू 3H। तो नई जो हाइट रहेगी जिसमें वाटर वो राइज हुआ तो वो कितनी रहेगी, 3H। यस ओके। 3 liquids of densities ρ1, ρ2 and ρ3, 3 लिक्विड्स दिए हैं, उनकी डेंसिटीज दी है ρ1, ρ2 और ρ3। ब्रैकेट में हमें बोला गया है कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T। तीनों लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम है T, राइज टू द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, सेम हाइट तक राइज हो रही है। तो द एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट θ1, θ2 एंड θ3 ओबे। तो ये जो एंगल θ1, θ2, θ3 है, इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा ये हमें पूछा है। क्लियर क्या? ओके, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ध्यान दो बरोबर। तो एक वेसल है, दूसरा वेसल है, तीसरा वेसल है, इसमें एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, इसमें एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ2 है, इसमें एक तीसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ρ3 है, इसमें एक कैपिलरी डीप की, इसमें कैपिलरी डीप की, इसमें कैपिलरी डीप की, है ना। हाँ, सेम कैपिलरी है तो उनका रेडियस भी सेम है, रेडियस भी क्या है, सेम है। और लिक्विड भी जो है सेम हाइट तक राइज हो रहा है, लिक्विड जो है वो भी सेम हाइट तक राइज हो रहा है। क्लियर क्या? यस। और तीनों लिक्विड का सरफेस टेंशन T भी समान है, सरफेस टेंशन समान है। तो हमें रिलेशन पूछा है थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, लिक्विड सरफेस को टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इसके बीच का ये एंगल क्या होता है, थीटा। तो हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ρgr। प्रॉब्लम में देखेंगे तो दो ही बातें दी है, एक डेंसिटी दी है और दूसरा थीटा दिया है। तो डेंसिटी, ये देखो डेंसिटी रो इधर ला रहा हूँ, H इधर ला रहा हूँ, तो रो इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ये H और ये gr वैसे ही। तो ये हमें रो और थीटा, थीटा कॉस के साथ है इसलिए कॉस थीटा, इसका ही रिलेशन दिया है। बाकी ये 2t और HgR ये कांस्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम में ये सेम दिए हैं। 2 तो कांस्टेंट ही है, T H R सेम है, G तो सेम ही रहता है क्योंकि एक ही जगह पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो देयरफॉर रो इक्वल टू, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। हाँ, अभी हमें गिवन क्या है बताओ बरा,
तो रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3 है। अरे जो रो के साथ होगा वही तो cos थीटा के साथ होगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। Therefore cos थीटा 1 is greater than cos थीटा 2 is greater than cos थीटा 3। cos के इसमें आपको एक मालूम है कि एंगल जितना छोटा होगा cos की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। जैसे ये साइड वर्क में मैं आपको बताता हूँ, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप देख रहे हैं एंगल जितना छोटा cos की वैल्यू उतनी बड़ी, एंगल जितना बड़ा cos की वैल्यू उतनी छोटी। मतलब जो थीटा के साथ होता है ना, जो cos थीटा के साथ होता है तो उसका उलट किसके साथ होता है, थीटा के साथ, है ना। cos थीटा की वैल्यू बड़ी तो थीटा की वैल्यू छोटी। क्लियर क्या? तो देयरफॉर ये cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3। तो देयरफॉर थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। तो ये कंडीशन आ गई है ना। अब वह आप ABCD ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन एक तो C हो सकता है या D हो सकता है, लेकिन ऑप्शन C होगा, D नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड राइज हुआ ना। लिक्विड राइज हुआ मतलब एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 90 डिग्री। कितना? यानी π/2। और 90 से ज़्यादा तब होगा जब वो हाइट जो है राइज होने के बजाय फॉल होती है। जैसे कि मर्क्यूरी के केस में लिक्विड फॉल होता है, क्या होता है, लिक्विड फॉल होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। और जिसमें लिक्विड राइज हो, जैसे कि केरोसिन या सादे वाटर में लिक्विड राइज होता है, तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा लेस देन 90 रहता है। देखो ऑप्शन सी। फिर तो ये देखो यही वैल्यू हम फिर से लिखेंगे, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3। और ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 और 90 के बीच में रहे। किसके बीच में रहेगी रे बाबू, 0 और 90 की। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सी आएगी, ऑप्शन इज सी। क्लियर? ओके।